नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और यशस्वी बोर्ड परीक्षा हमारी नज़दीक आ गई है। तो बोर्ड परीक्षा में भाषा विषयों में मराठी, हिंदी एवं अंग्रेजी की जो परीक्षा होती है वह 80 अंक की लेखी परीक्षा और 20 अंक की मौखिक यानी कि टोंडी परीक्षा ली जाती है और यह परीक्षा हमारे शालेय स्तर पर ली जाती है। तो जो 20 अंक की ये जो मौखिक परीक्षा है, यह मौखिक परीक्षा किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सवाल कितने अंक के लिए होते हैं, यह जानना छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से छात्रों के मन में जो ये सारी समस्या है, ये सारे जो सवाल है, इन सवालों का हल इस वीडियो के माध्यम से आज हम करने वाले हैं। तो 20 अंक की परीक्षा जो होती है, उस परीक्षा के लिए बोर्ड की तरफ से ये उत्तर पत्रिका दी जाती है और ये उत्तर पत्रिका छात्रों को ध्यान से लिखनी है। सबसे पहले छात्रों को अपने विद्यालय का नाम लिखना है। सबसे पहले छात्रों को अपने विद्यालय का नाम लिखना है। फिर उसके बाद छात्रों को अपना पूरा नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद बोर्ड की तरफ से जो छात्रों को जो परीक्षा क्रमांक मिला है, वह परीक्षा क्रमांक अंकों में यहाँ लिखना है। वही परीक्षा क्रमांक छात्रों को अक्षरों में यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद छात्रों को अपना हस्ताक्षर यहाँ करना है। इस जगह वही हस्ताक्षर छात्रों को करना है जो हस्ताक्षर उन्होंने अपने हॉल टिकट पे किया है। अब बहुत से पाठशालाओं की जो छात्रों की संख्या जो होती है वह ज़्यादा जब होती है तब छात्रों के अलग अलग गुट बनाए जाते हैं और इस जगह छात्रों को अपना गुट लिखना है, ए बी। अब उनके अध्यापक ने जिस प्रकार के गुट बनाए हैं वह लिखना है। यदि छात्रों की संख्या कम हो तो गुट लिखना जरूरी नहीं है। और यह जो परीक्षा है, यह परीक्षा कौन से दिनांक पे है, यहाँ दिनांक लिखना है। तो शुरू करते हैं। यह परीक्षा किस प्रकार की होती है। तो यह परीक्षा 2 विभागों में ली जाती है। उसमें पहला विभाग जो है वह पहले विभाग में 2 विभाग है। वह पहला है विभाग 1 ओ। तो उसमें श्रवण कौशल्य जो है वह श्रवण कौशल्य दिया जाता है और यह श्रवण कौशल्य 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो यह जो श्रवण कौशल्य है, यह श्रवण कौशल्य में अध्यापक अपने छात्रों को इन 4 विषयों में से एक विषय का अध्यापक चयन करेंगे और छात्रों को इन चारों में से, तो छात्रों को आपके अध्यापक ने जो विषय दिया है उस विषय पर आपको श्रवण करना है और श्रवण करने के बाद पूछे गए सवालों के जवाब यहाँ लिखना है। तो विषय कौन कौन से हैं, उसमें पहला जो विषय है गद्यांश सुनकर पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अध्यापक अपने छात्रों को एकाध गद्यांश सुनाएंगे और उन गद्यांश पर 5 प्रश्न पूछेंगे। 5 प्रश्नों के उत्तर छात्रों को यहाँ लिखना आवश्यक है। उसके लिए 5 अंक दिए जाते हैं। इसके लिए अथवा है 5 वाक्य अथवा 10 शब्द सुनकर लिखिए। तो इसमें अध्यापक अपने छात्रों को 5 वाक्य सुनाएंगे अथवा 10 शब्द सुनाएंगे। छात्रों को ये 5 वाक्य अथवा 10 शब्द ध्यान से सुनने हैं और वही 5 वाक्य यदि सुनाएंगे तो यहाँ 5 वाक्य लिखना है और यदि 10 शब्द सुनाएंगे तो 10 शब्द यहाँ लिखना है। तो ये जो वाक्य या शब्द है, यह शब्द यहाँ लिखते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली जो बात है वह व्याकरण की, वर्तनी की दृष्टि से सही होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो मान लीजिए आपको 10 शब्द सुनाए हैं, तो इन 10 शब्दों में से पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, अब उसका जो क्रम है, क्रम ऊपर नीचे हो गया तो भी चलेगा, लेकिन आपको 10 शब्द लिखने हैं। मान लीजिए एकाध अध्यापक ने आपको जो पहला शब्द सुनाया है वह आप दूसरे या तीसरे या अंतिम शब्द क्रमांक पर आप वह शब्द लिख सकते हैं। क्रम ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा, लेकिन 10 शब्द सुनने के बाद 10 शब्द आपको लिखने हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। इसके लिए अथवा है
कविता सुनकर पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अध्यापक आपको एक कविता सुनाएंगे, वह कविता आपको श्रवण करनी है और उस कविता पर जो 5 सवाल पूछे हैं उन सवालों के सही जवाब यहाँ लिखने हैं। इसके लिए अथवा जो है वह ऑडियो क्लिप सुनकर पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके अध्यापक आपको एक आध ऑडियो क्लिप सुनाएंगे और उन ऑडियो क्लिप पर आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वह उस 5 प्रश्नों के उत्तर आपको सही ढंग से यहाँ लिखना आवश्यक है। तो इस प्रकार श्रवण कौशल्य 5 अंक का जो होता है, इन चारों विषयों में एक विषय आपके अध्यापक चयन करेंगे, उस विषय को आपको यहाँ लिखना है। यह श्रवण कौशल्य 5 अंक का हो गया। अब विभाग 1 में ब हम देखेंगे। विभाग 1 में ब जो है वह है भाषण कौशल्य। इसमें परीक्षकों के निरीक्षण पर आधारित मूल्यमापन किया जाता है। उनमें निम्नलिखित विषय जो दिए गए हैं 3 विषय, इन 3 विषयों में से किसी एक विषय का अध्यापक को चयन करना है। अब विषय कौन कौन से हैं? पहला जो विषय है वह पढ़ी हुई किसी रचनाकार की कृति मतलब पुस्तक के संदर्भ में स्वमत प्रकट करना है। इसके लिए अथवा है दिए गए विषय पर विचार प्रकट करना है। और इसके लिए अथवा तीसरा जो विषय है वह है पाठ्यपुस्तक के पाठ अथवा कविता पर विचार प्रकट करना है। यह जिस प्रकार श्रवण कौशल्य 5 अंक का है, उसी प्रकार भाषण कौशल्य जो है वह भी 5 अंक का है। और ये जो 5 अंक का जो विभाजन है वह विभाजन हम देखेंगे। उनमें पहला जो है वह है पढ़ी हुई किसी रचना की कृति यानी कि पुस्तक के संदर्भ में स्वमत प्रकट करना है। यह 5 अंक के लिए होता है भाषण कौशल्य। तो 5 अंक का जो विभाजन है इस प्रकार होगा। छात्रों ने पढ़ी हुई पुस्तक का नाम और उसका रचनाकार बता दिया तो उसके लिए 1 अंक है। यह पुस्तक का नाम और रचनाकार लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है, तो उसके लिए 1 अंक। संक्षिप्त में आशय है उसके लिए 1 अंक। पुस्तक पसंद आने का कारण सही ढंग से बताया तो उसके लिए 1 अंक। उच्चारण एवं भावपूर्ण अभिव्यक्ति उसके लिए 1 अंक। और ये जो सारी बातें हैं ये सारी कृति करते वक्त, ये सारी जो कृति है ये सारी कृति करते वक्त छात्रों की सहजता एवं आत्मविश्वास, सहजता एवं आत्मविश्वास उसके लिए 1 अंक। ऐसे कुल मिलाकर 5 अंक। श्रवण के 5 अंक और भाषण के 5 अंक। इसके लिए अथवा है। अब अथवा दूसरा देखेंगे हम। दिए गए विषय पर विचार प्रकट करना। अब विषय जो है छात्रों को, जो विषय छात्रों ने चुना है उसके लिए 1 अंक। विषय की अचूकता उसके लिए 1 अंक। जिस विषय पर छात्र भाषण कर रहा है उस विषय का छात्रों को कितना ज्ञान है उसके लिए 1 अंक। उच्चारण एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति उसके लिए 1 अंक। और ये सारी जो कृति है ये सारी कृति करते वक्त छात्रों की सहजता एवं छात्रों का जो आत्मविश्वास है उसके लिए 1 अंक। ऐसे कुल मिलाकर 5 अंक। अब इसके लिए भी अथवा है। पाठ्यपुस्तक के पाठ अथवा कविता पर विचार प्रकट करना। तो पाठ अथवा कविता का नाम और उसके रचनाकार का नाम सही ढंग से छात्रों ने बताया तो उसके लिए 1 अंक दिया जाएगा। फिर संक्षिप्त में उसका आशय बताया तो उसके लिए 1 अंक। पसंद आने वाली पंक्तियां और उसका कारण सही ढंग से छात्रों ने यदि बताया तो उसके लिए 1 अंक। ये सारी घटना करते वक्त उसका उच्चारण एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति उसके लिए 1 अंक। और सहजता एवं छात्रों का जो आत्मविश्वास है उसके लिए 1 अंक। ऐसे भाषण कौशल्य के लिए 5 अंक। अब श्रवण के जो 5 और भाषण के 5, इस प्रकार विभाग 1 में अ जो है वह है श्रवण कौशल्य। छात्रों को सुनना है और लिखना है उसके लिए 5 अंक। 5 में से छात्रों ने जितने अंक प्राप्त किए वह अंक यहाँ लिखना है। फिर विभाग 1 में से ब जो है वह है भाषण कौशल्य। दिए गए
भाषण कौशल्य जो है, यह भाषण कौशल्य में उसने 5 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं वह अंक यहाँ लिखना है। अब विभाग 1 में अ और ब, श्रवण एवं भाषण, इन दोनों में से 10 में से प्राप्त अंक जो है यह यहाँ आएंगे। अब विभाग 2 जो है वह हम देखेंगे। विभाग 2 जो है वह है स्वाध्याय के लिए। विभाग 2 स्वाध्याय के लिए छात्रों को 10 अंक दिए जाते हैं। तो ये जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय में आपको निबंध, पत्र, कहानी लेखन या एकाध परिचित आपको दिया जाएगा, वह आपको लिखकर आपके विद्यालय में वह देना है। इस प्रकार विभाग 1 के 10 अंक और विभाग 2 के मतलब स्वाध्याय के 10 अंक, इस प्रकार 20 अंक की मौखिक परीक्षा हमारी ली जाती है। फिर परीक्षक का नाम और परीक्षक का हस्ताक्षर एवं दिनांक, इस प्रकार हिंदी विषय की मौखिक परीक्षा ली जाती है। धन्यवाद।